Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Deep Tech E-Learning Program. In today's session, we are going to discuss chapter number 1 for grade 5 and our topic is machine learning, which is available on page number 4. As a reference, I am sharing you book page number 4. Machine learning is a type of artificial intelligence. मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही टाइप है जिसमें मशीन जो रिकग्नाइज पैटर्न्स होते हैं, जो प्रीवियस एल्गोरिथम्स होते हैं, जो प्रीवियस प्रोग्राम पैटर्न्स होते हैं, उनको सामने रखते हुए न्यू थिंग्स को, नई चीज़ों को लर्न करते हैं. When a robot or a machine automatically learn new things with the help of predictions, with the help of previous learnings, with the help of sensors and cameras, it is called machine learning. So the formal definition of machine learning is machine learning uses algorithm for collecting the dataset, for create self-learning models and capable to predict outcomes and classify information without human involvement. कि इंसान की इन्वॉल्वमेंट, इंसान की मदाखलत के बगैर मशीन, रोबोट, आपका प्रोग्राम खुद से जो नई चीज़ों को लर्न करते. प्रिडिक्शन का मतलब है कि आगे क्या होना है, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, तो उसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं. Here the question arise that how machine learning works, कि मशीन लर्निंग किस तरह से वर्क करता है. अभी हमने डिस्कस किया रिकग्नाइज पैटर्न. रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना. वो पैटर्न्स जो पहले से हमारे रोबोट, हमारे प्रोग्राम में इंस्टॉल किए गए हैं, उनकी बेसिस पे, प्रीवियस रिजल्ट की बेसिस पे न्यू एनालाइज करना, उसे हम मशीन और लर्निंग कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट डेटा. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया है. अब डेटा कलेक्शन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल एक मैच है, क्रिकेट मैच है. अब उस क्रिकेट मैच में वेदर, ग्राउंड और प्लेयर की परफॉर्मेंस, तीनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं. अब जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है वो क्या है कि इस टेम्परेचर पे, इस ग्राउंड पे ये प्लेयर कितना परफॉर्म कर सकता है, कितने रन स्कोर कर सकता है. तो ये सब डेटा को कैप्चर करना, गैदर करना, डेट्स कॉल्ड इनपुट द डेटा. आफ्टर कलेक्शन डेटा प्रिपरेशन, डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा की एक प्रॉपर फॉर्म जनरेट करना, डेट्स कॉल्ड डेटा प्रिपरेशन. जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, आप डेटा को अरेंज करते हैं. डेटा अरेंज करने के बाद डेटा को एनालाइज किया जाता है. एनालाइज करने के बाद एक मॉडल, एक सैम्पल क्रिएट होता है और उस रिज़ल्ट की बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अब इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है. तो मशीन लर्निंग के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं. फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट डेटा, देन वी हैव टू प्रिपेयर द डेटा, आफ्टर दैट वी एनालाइज इट एंड क्रिएटिंग द मॉडल एंड देन वी प्रिडिक्ट एंड मेक डिसीजंस. Here are some examples of machine learning that in which field machine learning are mostly used. Recommendation of search engine. जैसे आप कोई सॉन्ग, कोई प्रोडक्ट, कोई वीडियो आप अपने स्मार्ट टीवी पे, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे आप सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे या किसी भी सर्च इंजन पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आप किस तरह की वीडियोस वॉच करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरह के रिज़ल्ट रिक्वायर्ड हैं, किस तरह की वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं, ये भी मशीन लर्निंग के टास्क में इंक्लूड है. स्पीच रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर डेट अलाउ यू टू कन्वर्ट योर वॉइस मीमोज मैसेजेस इनटू टेक्स्ट. कि आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वॉइस टाइपिंग पे बेस्ड होते हैं कि आप वॉइस में वो मैसेज डिलीवर करते हैं और वो मैसेज ऑटोमेटिकली टाइप होता जाता है. तो ये भी हमारे पास मशीन लर्निंग की ही एग्जाम्पल्स हैं. ड्राइवरलेस कार और सेल्फ ड्राइविंग कार which are totally work with the help of sensors and cameras are also the example of machine learning. Suggest the product price with the help of previous purchases.
कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की, आर्टिकल की क्या प्राइस हो सकती है। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की प्रीवियस प्राइस क्या थी, उस प्रोडक्ट की प्रीवियस मार्केट वैल्यू क्या थी, सेल्स क्या थी। ये सब चीज़ों पे डिपेंडेंसी रिलाई कर रही होती है, और जो प्राइजेस प्रिडिक्ट करना है वो भी मशीन लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर डेट प्रिडिक्शन, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन। स्टॉक मार्केट किस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है, तो ये भी प्रिडिक्ट करना मशीन लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, फ्रॉम इंग्लिश टू चाइनीज़ और इंग्लिश टू अरेबिक और एनी एल्स। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देता है। अब ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। I hope you like this video. If you like this video, then please click on like button and subscribe my channel. Inshallah, we will meet you soon with a new topic. Till then, take care and Allah Hafiz.